वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि काफी न्यूज में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है कि जो सिलेक्शन होगा वाइस चांसलर का, उसके लिए मिनिमम 10 साल प्रोफेसर होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और उनका जो नाम है वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है वो यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 के द्वारा बनाई गई है। एंड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करता है उस एक्ट के द्वारा जिसमें वो एक्ट में बातें की गई हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए वाइस चांसलर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो वाइस चांसलर होते हैं, हम उसमें हमेशा वर्ड यूज करते हैं वाइस। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक होता है गवर्नर और एक होते हैं प्रेसिडेंट। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके एक्स ऑफिशियो विजिटर होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि चांसलर। ऐसे ही चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज वो होते हैं गवर्नर। जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज होते हैं तो उसके चांसलर गवर्नर, और जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके गवर्नर होते हैं या फिर चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट क्या ये सभी यूनिवर्सिटीज में लागू होता है? तो आंसर इज नो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से स्टेट ने अपने एक्ट बनाए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट भी बनाए हुए हैं। अब हम सभी को पता है कि जितने भी यूनियन के जो कानून हैं वो प्रिवेल करेंगे। माने कि यूनियन ने अगर कोई कानून बनाया तो उसका कानून प्रिवेल करेगा स्टेट के कानून के ऊपर। अगर दोनों ने सेम कानून बनाए होंगे, तो सेम टॉपिक पर अगर कानून बनाया गया होगा तो हमेशा यूनियन का कानून प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। ये हमें मालूम है। और ये हमें पावर कहां से मिलता है? तो ये मिलता है आर्टिकल 254 क्लॉज 1 से, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी टकराव होता है स्टेट के कानून और पार्लियामेंट के कानून पे, तो हमेशा पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल होगा ओवर द स्टेट लॉ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पूरा वी कैन से प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने के लिए 3 से 5 नाम सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं और सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है। याद रखिएगा, हमेशा सिलेक्शन जो कमेटी होती है उसका काम होता है रिकमेंड करने का, ना कि वो हमेशा बाइंडिंग होता है उनका ऑर्डर। और अगर वो चाहेंगे कि उनके लिए नए नाम चाहिए हैं और वो नाम उनको पसंद नहीं आ रहे हैं जो कि रिकमेंड किए गए हैं, तो फिर नए नाम भी उनको अपॉइंट करना पड़ेंगे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वाइस चांसलर। तो देखिए, वाइस चांसलर का क्या रोल होता है। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी का एक्ट है संविधान के अंदर, उसमें यह बोला गया है कि जो वाइस चांसलर है वो प्रिंसिपल एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी होगा और इसका काम रहेगा ब्रिज की तरह काम करना एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। और ये अकाउंटेबल भी रहते हैं और इनके पास पावर होता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर काम किए जाएंगे, वैल्यूज, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रेशन, ये सब इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। और एक रिपोर्ट है, वो है राधा कृष्णा कमीशन रिपोर्ट, फिर होता है कोठारी रिपोर्ट, फिर है गनामन कमेटी की रिपोर्ट, फिर है रामलाल पारिक कमेटी रिपोर्ट। तो ये अलग अलग समय पर रिपोर्ट आई हुई है, जिसमें हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ वाइस चांसलर। मतलब कि क्या क्या महत्व है वाइस चांसलर का एक अच्छी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के देखने के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक और चीज हमें फैक्ट यहां पर याद रखना है कि जो वाइस चांसलर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। और ये क्या होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ चांसलर। तो चांसलर प्रिसाइड करेगा, ना कि वाइस चांसलर प्रिसाइड करेगा इन सब कमिटीज के ऊपर। और इनकी ड्यूटी होती है एज ए वाइस चांसलर टू सी दैट कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, कानून, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, वो पूरी तरीके से निभाए जा रहे हैं या नहीं निभाए जा रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। सिलेक्शन ऑफ ए वाइस चांसलर छोटा सा टॉपिक है, मगर आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दिया है, एक निर्धारण किया है कि कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए वाइस चांसलर के लिए। सो थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।